नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण कश्यप और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए दबा के, वो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। रीज़न ये है कि ये कहानी ऐसी है जो मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरी ना हालत ख़राब हो जाती है। मतलब ऐसा कुछ हुआ था उस दिन, उस रात, और मुझे पता नहीं था और मैं एक ऐसे जाल में फंस गया, एक ऐसी जगह में फंस गया जहाँ शायद मेरी जान भी जा सकती थी। आप थंबनेल का जो टाइटल है उसे पढ़ के समझ गए होंगे कि कातिलों के बीच से मैं गया था, मैं फाइनेंस की बात करने फिल्म की, और मौत को छू के टक से वापस आ गया। बिल्कुल यही हुआ था दोस्तों। मेरे एक जानने वाले थे और मेरी एक फ़िल्म के दौरान उनसे मेरी मीटिंग हुई थी। तो उन्हें ये पता था कि मैं फ़िल्म बनाने के लिए मार्केट में फ़ाइनेंस ढूंढता हूँ। जैसा मैंने पिछली कहानी में भी बताया कि मैं फ़ाइनेंस के लिए कई लोगों से कई जगहों पर कई अवसरों पर मिलता हूँ। तो ऐसे ही मेरी मुलाकात इन बंदे से एक फ़िल्म के दौरान हो गई थी और इसी बंदे की वजह से मेरी वो फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो पाई थी। खैर एनीवेज, मेरे से बड़े थे, मैं रिस्पेक्ट करता था। तो इन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया कि करण, अपने को 2 दिन बाद पुणे जाना है। पुणे में एक फाइनेंसर है और वो मराठी फिल्म बनाना चाहता है और अपन लोग मिल के बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर, चलते हैं सर। तो मैं उनके घर गया। उनका घर दादर के पास था। वहाँ गया, उनके घर पे हमने कुछ खाना खाया। उन्होंने फिर हम लोग वहाँ से निकले करीब 11:30 बजे दिन में। पुणे यहाँ से, मुंबई से बहुत दूर नहीं है, पास में ही है। तो हम बाय रोड गए, वो कार चलाते हुए गए। रास्ते भर हमारी बातें होती रहीं और फिल्म के बारे में, कहानियों के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, क्योंकि वो भी एक एक्टर थे और वो लिखते भी थे। तो एक उस वजह से भी एक रिस्पेक्ट था और मैं समझा कि शायद ये सही है और चले जाना चाहिए। जब हम पुणे पहुँचे तो भाई साहब, उन्होंने गाड़ी जो थी, वो कार अपनी, वो एक थाने के अंदर लगा दी। तो मुझे ये थोड़ा अजीब सा लगा और उन्होंने कहा तुम बैठो, मैं आता हूँ। तो अब वो अंदर गए थाने में, मैं बाहर हूँ और मैं इस सोच में हूँ कि ये मैं, मतलब मेरे लिए पहला झटका था कि ये आखिर ये गाड़ी ये थाने क्यों लेके आए हैं और यहाँ क्या है ऐसा। फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा तवज्जो उस चीज़ को नहीं दी, क्योंकि मैं अभी शायद भरोसा कर रहा था उन पर और बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं हुई थी, तो इस वजह से शायद मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई। बहुत देर तक थाने में रहे, बातचीत हो रही है, मैं मराठी पूरी समझ लेता हूँ, बहुत कुछ बोल लेता हूँ। तो उनकी बातों से मुझे पता चला, और जो पता चला वो बहुत ख़तरनाक था, बहुत भयावह था। और तब मुझे लगा कि मैं एक गलत जगह पे फंस गया हूँ। उन बातों से ये पता चला कि एक ज़मीन का विवाद है और ज़मीन के विवाद में कई लोगों का कत्ल हो चुका है, और ये बंदा जो है ये आखिरी शख्स बचा हुआ है जो कि उस ज़मीन का दावेदार है, और इसका भी कत्ल यहाँ पुणे में हो सकता है। ये बातों से पूरा लब्बो लुआब निकला, उन बातों से। और जो पता चला वो ये पता चला कि जो कत्ल हुए वो बहुत बेरहमी से मारे गए। जितने लोग भी मारे गए वो बहुत बेरहमी से मारे गए। मतलब उनको दारू पिला के, मतलब जिंदा उनके सामने, उनकी आंखों के सामने उनके पेट चीर दिए गए। बहुत बेरहमी से मारा गया। तो ये आखिरी शख्स बचा था। और ये मुझे जो, मैं पूरा गणित मुझे जो समझ में आया कि ये मुझे अपना बॉडीगार्ड बना के ले गया था वहाँ पे। मैं ऊंचा पूरा, मेरी हाइट और मेरी बॉडी में बहुत जिम विम करता था पहले, तो मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी और लंबा तो हूँ मैं। तो लोगों को लगता था हाँ भाई बॉडीगार्ड टाइप का भी है बंदा। तो मुझे कुछ और बोला गया और ले जाया मुझे किसी और काम के लिए गया।
और ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। आगे और कहानियाँ आपको सुनाऊंगा, लेकिन अभी हम इस कहानी पे टिकते हैं। तो साहब, थाने से ये सब चीज़ें मेरे को पता चली और फिर हम बाहर आए। अब धीरे धीरे शाम होने लगी और मुझे उस शख्स का नाम भी पता चल गया जिसके ज़रिए से ये सब कुछ हुआ है और जिसने ये सब किया है। अब ये कहता है कि चलो अपन फाइनेंसर से मिल लेते हैं। आज इसका काम ख़त्म हो गया थाने का, इसकी हाजिरी हो गई, पता नहीं क्या था, पेशी थी क्या था। तो कहता चलो अब फाइनेंसर से मिल लेते हैं। और आपको जान के अचरज होगा, जो फाइनेंसर था, जो कि नहीं था, वो वही बंदा था जिसके ऊपर कत्ल के इल्ज़ाम थे। ऐसा कहा जाता था कि उसने मारा है, और बहुत ही पावरफुल आदमी था वहाँ का वो। हम एक क्लब में मिलने के लिए गए। मुझे लगा अगर क्लब में ही मीटिंग है तो मतलब इंसान सुरक्षित है, लेकिन उसने क्लब में अपनी गाड़ी जो है वो खड़ी कर दी। हमारी गाड़ी, हम जिस गाड़ी से गए थे, वो हमारी गाड़ी खड़ी कर दी और वो अपनी गाड़ी लेके आया और उसके साथ एक बंदा आया और ये दोनों आगे बैठ गए। एक गाड़ी चलाने वाला जो बंदा जो डॉन टाइप का था वो गाड़ी चला रहा था। उसका जो असिस्टेंट था वो बहुत ही डेंजरस सा दिखने वाला इंसान, वो लेफ़्ट साइड में आगे की तरफ बैठ गया गाड़ी में। ये बंदा मेरे साइड में बैठ गया, लेफ़्ट साइड, मैं राइट साइड बैठा हुआ। नहीं सॉरी, ये राइट साइड बैठा, मैं लेफ़्ट साइड बैठा हुआ हूँ। और साहब, यही बारिश का मौसम था। उसने कहा चलो एक काम करते हैं, अपन यहाँ क्लब में तो बातें नहीं हो पाएंगी, अपन मेरे फार्म हाउस चलते हैं। अब मेरी थोड़ी सी खोपड़ी खनकी की। मैंने कहा यार, अब ये फार्म हाउस मतलब सुनसान सी जगह होती है, वीरान जंगलों के अंदर में फार्म हाउसेस होते हैं मोस्टली। पुणे में और लोनावाला, ये सब ऐसी जगह है जहाँ पे सुनसान में सब लोगों ने अपने अपने फार्म हाउसेस बना रखे हैं, और बारिश का मौसम। ये मना करता रहा, बोले नहीं नहीं यहीं मिल लेते हैं। बोले नहीं नहीं चलिए अब तो। और गाड़ी चल दी साहब, गाड़ी चल दी और मैंने इस बंदे के चेहरे पर मौत देखी साक्षात, जो मेरे साथ बैठा था। इसकी हवा बंद थी। ये शायद कुछ डील करना चाहता होगा उनसे कि ले दे के कुछ ख़त्म कर लो, या चलो मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा कुछ होगा। लेकिन मैंने उस दिन उस बंदे के चेहरे पे मौत देखी और गाड़ी चली जा रही है बाहर। बिल्कुल फिल्मी माहौल था साहब, अंधेरा था। हेडलाइट से जो जितनी सड़क दिख रही है जैसे ही हम शहर के बाहर निकले। और ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी था, कच्चा पक्का रास्ता भी था। बारिश हो रही है और ये बंदा बार बार पीछे देख रहा है, आगे देख रहा है। बोलता रुकिए गाड़ी में चला लेता हूँ, कभी कहता कि अरे चलो वापस चलते हैं, छोड़िए इधर क्या जाना है। इसकी बिल्कुल हवा बंद थी साहब। फिर वो जो बंदा था, जो डॉन था, उसकी बात मेरे से होने लगी। फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में बताया। मैंने एक फ़िल्म बनाई है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है फिल्म का, ऐसा ऐसा, ये मेरा नाम है, ये है वो है। ये सारी मेरी बातें उससे हुई। मुझे उस बंदे से बात करके बहुत मतलब डर नहीं लग रहा था। सामान्य बात कर रहा था, मैं भी सामान्य बात कर रहा था और वो भी सामान्य बात कर रहा था। लेकिन इस बंदे की हवा बंद थी, क्योंकि इसके मन में पाप था साहब। ये मेरे को धोखे से झूठ बोल के ले गया वहाँ पर और अब फार्म हाउस पे जा रहा है। अब मैं भी ये दिल में ये था कि यार जो होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। अब तो अपन फंस गए हैं, अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो जो हालात में हो पाएगा वो करेंगे। अब साहब अचानक, मतलब ये है कि सकरा सा रास्ता आ गया, उसमें गाड़ी बड़ी स्पीड में चल रही है फिर भी, और पीछे से अचानक 3 बाइक्स आ जाती हैं और भुर 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 आवाज़ें आ रही हैं बाइक की, और चली आ रही हैं वो बाइक। और ये बंदा बिल्कुल, इसकी हालत ख़राब है, और ये कभी इधर बैठ रहा, कभी उधर देख रहा, कभी इधर देख रहा, कभी उधर देख रहा। अचानक से वो जो गाड़ी है हमारी, वो रुक जाती है और बाइक्स कार के पास आ जाती हैं, बिल्कुल विंडो के बाजू में, और घुर घुर भुर भुर हो रही है। और ये बंदा, मतलब मुझे लग गया था कि बस अब ये मौत है। हो सकता है बाइक वाले मार दें, क्या कर दें क्या नहीं कर दें। इसके दिमाग में और भी खिचड़ी होगी, मुझे नहीं पता क्या।
लेकिन ऊपर वाले का शुक्र, बाइक्स आगे चली गई, शायद वो लोग भी कहीं जा रहे होंगे। और फिर ये कार जो है चल रही है, चल रही है, चल रही है, और चलते चलते एक जगह आती है, गाड़ी लेफ़्ट टर्न करती है। काफ़ी देर चलने के बाद, मैं आपको बहुत जल्दी में बता रहा हूँ, लेकिन करीब आधा घंटा ये सिचुएशन थी कि हम गाड़ी के अंदर थे और साक्षात मौत दिखाई दे रही थी मुझे भी और उस बंदे को भी जो मेरे साथ बैठा था। हम लोग फार्म हाउस पे पहुँचे तो मेरे साथ वाला जो बंदा है वो मुझसे कहता है कुछ खाना पीना मत दो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं बोला साला ऐसी जगह फंसाया है साले ने, और मुझे इतनी भूख लग रही है, मतलब, और सुबह से लेके दोपहर तक तो इसने मुझे वहीं अपना जो पुलिस चौकी है वहाँ रखा। पुलिस चौकी से निकल के यहाँ मीटिंग में आ गए तो खाना पीना तो कुछ हुआ ही नहीं मेरा। मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़, और ये कह रहा है कि यहाँ जो मिलेगा वो खाना मत तू। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि हम खाएंगे या नहीं खाएंगे, पिएंगे या नहीं पिएंगे, मरना तो है ही साहब। अगर यही सब अगर होना है तो क्या किया जा सकता है। मैं कहा भैया मैं तो खाऊंगा, मेरे को भूख लग रही है। अब वो मारे हैं, गाड़े हैं, जो करें करें, मेरे को भूख लग रही है, मैं खाऊंगा। अब साहब वो उसके बाद वो उन्होंने दारू भी निकाल ली। तो मैं यूँ तो नहीं पीता, लेकिन मैं ये सोच के पी गया कि पी लो, अगर मान लो ये मारेंगे भी तो थोड़ा दर्द कम होगा, पता नहीं चलेगा। तो इस गंदे तरीके से मैं फंस गया था इन लोगों के बीच में। और वो थे, वो डॉन्स थे वो, बिकॉज उनका जो फार्म हाउस भी था वो बड़ा ही ऐसा गुप्त अंदर साइड में बना हुआ था। और जब पीछे जाओ तो पूरी एक बहुत बड़ी सी नदी दिखाई देती है, मैं नाम भूल गया, नदी के पास एक आगे टापू दिखाई देता है। मेरे पुराने फेसबुक प्रोफाइल में मैंने वो फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड की हैं। लेकिन मैं पीने लगा और मैं बिंदास, मैं अब ये नहीं था, मेरे दिमाग से निकल गया था कि जो होना है होगा, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जो माहौल है उसका मज़ा लीजिए साहब। बस अब यही है, मैं हमेशा यही करता हूँ कि जब मैं ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ तो एक टाइम के बाद मेरे दिमाग से वो डर जो है वो निकल जाता है। फिर मैं उस माहौल में होता हूँ, मैं उसके मज़े लेता हूँ और जो हो रहा होता है उसके हिसाब से रिएक्ट करता हूँ, दैट्स ऑल। मैं कोई प्लानिंग बहुत सोचता नहीं हूँ। फिर तो जो होगा वो देखा जाएगा। जितना हम कर सकेंगे हम करेंगे, जितना अगर हम लड़ सकेंगे तो हम लड़ेंगे। तो साहब मैंने तो खाना भी खाया, मैंने शराब भी पी ली, और वो बंदा डरता रहा। अब मेरी उससे, लेकिन उस दौरान जो डॉन था उससे बात होती रही, और वो काफ़ी मुझसे इम्प्रेस हुआ मेरी बातों से, मेरे आइडियाज़ से, फिल्म मेकिंग की बातों से। वो बहुत पता नहीं क्यों इम्प्रेस हुआ, और मोस्टली मेरे से ये इस तरह के लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। मेरा बात मतलब मैं बड़ी सीधी बातें करता हूँ, घुमा फिरा के आड़ी टेढ़ी बातें नहीं करता मैं। तो अब हम अपने अपने कमरों में सो गए। हम दोनों को उसने हॉल में बढ़िया वो सब लगा दिया और बेड वेड लग गया उसका, वहाँ एक नौकर भी था। सुबह अब हमारी यहाँ इसी बंदा तो करवटें पलट रहा था, कभी इधर कभी उधर, मैं तो सो गया साहब। मैंने सुबह उठ के देखा, रात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मेरी सुबह आंखें खुली हुई थी, ये बंदा हाफ पैंट पे सेट उधर बाहर जो जिस तरफ से नदी दिखाई देती है वहाँ घूम रहा था। और फिर वो डॉन भी आ गया, फिर उन लोगों ने हमारे लिए नाश्ता वाश्ता अरेंज किया, और हम वापस गाड़ी में बैठ के उसकी, और रास्ते में फ़ोटोग्राफी करते हुए वापस हाँ उस क्लब के पास आए जहाँ पे हमारी गाड़ी छूटी थी। उस क्लब के वहाँ हमने ये अपनी गाड़ी उठाई और वापस हम मुंबई आए। और उस घटना के बाद मैं उस आदमी से नहीं मिला। वो मेरी नज़र में इतना गिर गया वो आदमी कि मुझे सच बोलता ना, सच बोल के ले जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो मुझे झूठ बोल कर ले गया और एक ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया जहाँ उसकी भी जान जा सकती थी और मेरी भी जान जा सकती थी। बहुत सेंसिटिव मैटर था वो। खैर एनीवेज दोस्तों, ऐसे लोग आपको ज़िंदगी में मिलते हैं जो आपको कभी कभी इस तरह से फंसा देते हैं। आप उन हालातों में कुछ नहीं कर सकते, तो उस हालात में कुछ नहीं करने का आप जो बेहतर हो, जो हालात आपके सामने हो वो कीजिए।
उस तरह से रिप्लाई कीजिए, उस तरह से रिएक्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग तो दुनिया में हैं जो आपको धोखे से कहीं पे भी ले जा सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं, किसी भी केस में फंसा सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी कहानी दोस्तों आपको, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।